स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं और आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो प्रीवियस क्लोजिंग 37 रुपये और 50 पैसे पे थी और आज क्लोजिंग हुई है 36 रुपये और 35 पैसे पे। 3.07% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग हुई थी 37 रुपये और 35 पैसे पे जो कि इसका हाई भी रहा और उसके बाद जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 36 रुपये और 5 पैसे तक का स्टॉक ने लो बनाया और 36 रुपये और 35 पैसे पे क्लोजिंग यहाँ पर होती हुई आज की डेट में दिखाई पड़ रही है। तो देखिए स्टॉक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में जो रेंज था इसका जो पहले भी अगर हम बात करें तो स्टॉक 40 रुपये के लेवल के ऊपर जाता है। इस बार भी एक 40 रुपये कुछ पैसे तक गया था, फिर यहाँ पर नीचे आ जा रहा है। ये बार बार होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जो है स्टॉक यहाँ पर गिरता है और फिर 33-34 के लेवल से या फिर मैक्सिमम 30 रुपये तक गिरा और फिर वापस वहाँ तक गिरने के बाद बाउंस बैक देता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी गिर रहा है, हो सकता है यहाँ से और भी कुछ गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिर हो सकता है 1-2% की तेज़ी मिल जाए। तो यही यहाँ पर चल रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से इसका चार्ट अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ महीनों से ही देख ले तो यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में यही चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर हम रिज़ल्ट की बात करें Q2 का तो रिज़ल्ट यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया आया, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आया तो अब उसका जो इफेक्ट है वो शेयर के प्राइस पे भी दिखना चाहिए, लेकिन शेयर के प्राइस पे उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तेज़ी हुई थी एक दिन जो रिज़ल्ट आया उसके बाद दिन जो है जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। वो एक दिन के लिए तेज़ी थी और उस वक्त जो है यहाँ पर 41 रुपये कुछ पैसे तक स्टॉक गया, लेकिन फिर से यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से जो तेज़ी होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर लगातार ये बात करेंगे अगर हम फॉरेंसिक ऑडिट की जब से न्यूज़ आई है सेबी के द्वारा तो उसके बाद जो है स्टॉक में थोड़ा बहुत तेज़ी हुआ था पहले, उसके बाद तो लगातार स्टॉक जो है गिर करके नीचे ही आ गया और यही 30 से 40 रुपये के रेंज में लगातार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसका हम चार्ट देखेंगे तो फिर से उसी तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है 40 रुपये के ऊपर गया स्टॉक, अब फिर यहाँ पर वापस से नीचे आते नज़र आ रहा है। तो यही रेंज लगातार यहाँ पर चल रहा है और इसमें देखिए दोस्तों इसी वजह से मैंने आपको पहले ही कहा था जब स्टॉक जो है इसमें फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी उसके बाद ही मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो आपका फॉरेंसिक ऑडिट का रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर यहाँ पर कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकता है, नेगेटिव आएगा तो फिर काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी से यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता कि स्टॉक का फ्यूचर कैसा होने वाला है। हालांकि प्राइस पे देखेंगे तो प्राइस पे तो लगातार यहाँ पर जो जितना अच्छा रिजल्ट है उस तरीके से यहाँ पर शेयर के प्राइस पे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आज की डेट में हुआ है इस स्टॉक में अगर हम बात करेंगे एनएसई की तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 1,32,01,754 शेयर्स तक का हुआ है। 1,32,01,754 शेयर्स का और आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यहाँ पर जो है 26,650 शेयर्स का सेल ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ था 26,650 शेयर्स का। और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर ठीक है 50% डिलीवरी है 50.61%, लेकिन बाकी जो है दोस्तों वो यहाँ पर इंट्राडे भी हो रहा है, यानी ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में और प्राइस जो है वो अप डाउन बिल्कुल यहाँ पर लगातार उनके द्वारा जो है किया जाता है। अचानक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है और इसके बाद जो है गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो वही यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे एनएसई पर तो नॉर्मली बाइंग सेलिंग चल रही थी। 34,72,779 शेयर्स का सेल ऑर्डर था, तो 11,97,010 शेयर्स का बाइंग ऑर्डर भी यहाँ पर था। बीएसई पे भी इसी तरीके से था। यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम हुआ है बीएसई पर 18,82,000 और 118 शेयर्स तक का हुआ है 18,82,118 शेयर्स तक का। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे तो ये समझ लीजिए यहाँ पर 1 करोड़ और 52 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम बीएसई के डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 52.62% का डिलीवरी यहाँ पर भी बीएसई पर भी रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लार्ज डील्स की बात करेंगे तो बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर आज की डेट में भी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में भी जो है यहाँ पर बहुत सारी लार्ज डील्स होती हुई नज़र आ रही है। टोटल अगर हम बात करें तो 11 लार्ज डील्स आज की डेट में हुई है। यहाँ पर एनएसई पर 2,72,000 क्वान्टिटी, 2,83,000, 2,55,000, 2,18,000, 6,38,000, 2,42,000, 2,42,000, 2,63,000, 2 लाख, 2 लाख, 4,23,819 शेयर्स। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी लार्ज डील्स आज की डेट में होती हुई नज़र आ रही है।
अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में, लार्ज डील्स उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही है। अगर हम रोज़ाना ही देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं और इसी की वजह से यहाँ पर प्राइस में जो है अचानक तेज़ी होती है, फिर गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए एशियन लिस्ट से तो स्टॉक बाहर हो चुका है और अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में लगभग फ्लैट ही रहा था। कल की जो क्लोजिंग थी वहीं पर क्लोजिंग उसके आसपास ही देखने को मिल रही है, 18,400 के लेवल के से थोड़ा ऊपर 18,409 पे निफ्टी की क्लोजिंग है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मार्केट की बात करेंगे तो सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो है 18,600 इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक भी जाता हुआ निफ्टी नज़र आए और उसके बाद फिर अगर वहाँ उसके ऊपर जाएगा तो फिर काफ़ी ऊपर भी जा सकता है और वहाँ रेसिस्टेंस है और वहाँ से अगर करेक्शन होता है ऐसा भी पॉसिबल है। फ़िलहाल तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है और मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, मार्केट फ़िलहाल ऊपर जाना है नीचे जाना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। एक ही रेंज में यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है लो बनाया था 18,344 का और फिर 18,442 तक का हाई भी किया, यानी कि इसी लेवल पे यहाँ पर जो है 50-100 पॉइंट के बीच में अप डाउन हो रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो बात करेंगे अगर हम यहाँ पर तो देखिए जो यहाँ पर निफ्टी ने स्मॉल बॉडीड बुलिश कैंडल बनाया है अगर हम बात करें यहाँ पर तो, और इसके हिसाब से यहाँ पर जो है जो लग रहा है कि सपोर्ट बेस्ड बाइंग यहाँ पर चल रही है और अगर पिछले 4 सेशन से लगातार इसी तरीके से यहाँ पर जो है हायर हाइज़ यहाँ पर बन रहा है और इसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो है 18,500-600 के जोन तक यहाँ पर निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है निकल कर के आ रही है। सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव ही मार्केट में फ़िलहाल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है निफ्टी ऑल टाइम हाई तक यहाँ पर जो है मार्केट जो है जा सकता है और फिर वहाँ पर जिस तरीके से रेसिस्टेंस फेस करेगा अगर तो उस हिसाब से फिर आगे फिर यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि मार्केट में करेक्शन आएगा या फिर उसके ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट तो अच्छा है कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कल के डेट में कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल 4:30 बजे से 18 नवंबर 2022 को, फ्राइडे को यहाँ पर 18 नवंबर 2022 को, तो वहाँ पर भी जो है कुछ कंपनी कुछ चीज़ें बता सकती हैं, कुछ खुलासा भी हो सकता है कंपनी आगे क्या सोच रही है। डॉम सेटलमेंट को लेकर के क्वेश्चन किए जाएंगे जो लगातार कंपनी पिछले साल से यहाँ पर कह रही कि वो लगभग क्लियर है अभी तक, लेकिन फाइनली क्लियर नहीं हो पाया है। कंपनी ने किस तरीके से करना है वो रिव्यू कर लिया लेकिन फाइनली वो जो सेटलमेंट नहीं हुआ है कि किस तरीके से सेटलमेंट किया गया तो वो भी यहाँ पर चल रहा है। उसको लेकर के कुछ न्यूज़ हो सकता है आ जाए। डिजिटल ऑडियो कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके एक्विजिशन को लेकर के कंपनी करी थी शायद निकल करके आ जाए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इस स्टॉक के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होने वाला है। और रिज़ल्ट तो ऐसे अच्छा आ रहा है लेकिन शेयर के प्राइस पे भी वो यहाँ पर इफेक्ट दिखना चाहिए। बाकी देखिए सबसे मेन है फॉरेंसिक ऑडिट, जब तक वो क्लियर नहीं होती है इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर पॉजिटिव अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कहना काफ़ी मुश्किल है। उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही यहाँ पर कह पाएंगे कि स्टॉक में जो है सब कुछ सही है नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।